हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड, जीआईसी के लिए जो भी टीजीटी और पीजीटी का सेक्शन है उसके लिए हम भूगोल की प्रैक्टिस सेट की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, और हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया है खनिज और दूसरी तरफ दिया है उसके उत्पादक यानी कि प्रमुख उत्पादक देश। चलिए बात करते हैं। टीन टीन कहाँ पे पाया जाता है? तो टीन पाया जाता है मलेशिया में। थोरियम थोरियम पाया जाता है आपके भारत में। यूरेनियम यूरेनियम आपको पता है कनाडा। और तांबा जाम्बिया में। इस तरह से हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। यानी कि ए का 3 किस में दिया गया है? 2 ऑप्शन में दिया गया है। बी का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या फिर 7040 किलोमीटर। तो भारत की जो तट रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया में। पूछा जा रहा है किस में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं क्वींसलैंड में, नॉर्दर्न टेरिटरीज में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यू साउथ वेल्स में। तो गेहूं के फार्म कहाँ कहाँ पे स्थित हैं या फिर संकेंद्रित हैं? यह हैं न्यू साउथ वेल्स में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। तो ऑपरेशन फ्लड ये संबंधित है शहरों में दूध की उपलब्धता से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको बताना होगा श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाती है। जो श्वेत क्रांति है वह किससे संबंधित है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर से सूची दो से मिलाना है। ये कूट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ दिया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया है उससे संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं। तो प्राथमिक गतिविधि के अंदर क्या दिया है? पर्ल कल्चर। प्राथमिक गतिविधि पर्ल कल्चर यानी कि ए का 3। द्वितीयक के अंतर्गत क्या आएगा? सूत कताई। तृतीयक के अंतर्गत क्या आएगा? रेल सेवाएं। और चतुर्थक क्या है? अनुसंधान प्रयास। ए का 3, बी का 4, सी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी क्या है? करेक्ट आंसर है। औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु किसके द्वारा बहुतात्विक उपागम अपनाया गया? ये देखते हैं। अल्फ्रेड राइट द्वारा, डी थॉमसन द्वारा, स्टेन द गियर द्वारा या फिर सी एफ जोन्स के द्वारा। तो यह किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? यह किया गया था डी थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? मिनीसोटा को, ओक्लाहोमा, कोलंबिया या फिर कैलिफोर्निया को। तो विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है मिनीसोटा को। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फार्म हाउस सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। फार्म हाउस कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये नहीं पूछा कहाँ पाए जाते हैं। आपको शब्दों पे ध्यान रखना है जब भी आपका एग्जाम हो, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इस सिली मिस्टेक की वजह से 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो भारत में फार्म हाउस नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है? कपास वस्त्र उद्योग के क्षेत्र के लिए, जहाज निर्माण उद्योग के लिए, कृषि उपकरण के लिए या फिर वायुयान निर्माण के लिए। बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है? यह मशहूर है जहाज निर्माण उद्योग के लिए। बी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है? टोक्यो, न्यू कैसल, वाशिंगटन डीसी या फिर ऑक्सफोर्ड। कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है पूछा गया है? टोक्यो है, न्यू कैसल है, वाशिंगटन डीसी या फिर ऑक्सफोर्ड है। तो ऑक्सफोर्ड जो है ये प्रशासनिक शहर नहीं है। ऑक्सफोर्ड
टोक्यो क्या है, यह जापान की राजधानी है। न्यू कैसल ब्रिटेन, जो न्यू कैसल है ये ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर है। और वाशिंगटन डीसी क्या है, यह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची से फिर मेल करना है। एक तरफ दिया जैव अभ्यारण्य और दूसरी तरफ दिया है उससे संबंधित राज्य। पंचमढ़ी कहाँ पर है, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। अगस्त्यामलाई, अगस्त्यामलाई केरल में है। और मानस कहाँ पे है, ये असम में है। तो इस तरह से ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, डी ऑप्शन दिया गया और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर यूक्रेन में। तो गहन निर्वहन कृषि प्रचलित किसके लिए है, यह है चीन में। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर से कूट वाले क्वेश्चन है। एक तरफ दिया संहति के प्रकार और दूसरी तरफ दिया उसके जो संकेत हैं। आर्कटिक संकेत, आर्कटिक संहति क्या है, आर्कटिक संहति यह जो है किस प्रकार का, इसका संकेत क्या है, तो इसका संकेत है डबल ए। अंटार्कटिक संहति इसका संकेत है ई। और भूमध्य रेखीय संहति इसका जो संकेत है यह टी। और उष्णकटिबंधीय का है ए। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है, स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ, पछाव कपासी मेघ, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पछाव कपासी मेघ। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेशन को आज यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। छोटा छोटा वीडियो है जो कि आपको वर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपकी प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगी, यानी कि प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चली होगी। इसमें हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेशन की, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होगा। और आप 10 बजे जो है ज़रूर इसको वॉच करें, जिससे कि आपको एक बूस्टअप मिलेगा और आपकी तैयारी कितनी है आप इसको भी आकलन कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जिससे पहले कि कबीरदास से कुछ पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगा। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से मूर्ख भी होशियार या फिर चालाक बन जाता है। तो इसी को आप आधार बनाइए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। टीजीटी का एग्ज़ाम जरूर होगा और आप जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी तैयारी निखरेगी, जिससे कि आपको और भी बूस्टअप मिलेगा आपकी कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। बात करेंगे हम आज के इस पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है, स्तरीय मेघ, मध्य कपासी मेघ, स्तरीय कपासी मेघ या फिर पछाव कपासी मेघ। बात हो रही है कि कौन अधिक ऊंचाई का मेघ यानी कि बादल है, कौन सा हो जाएगा, यह है आपका पछाव कपासी मेघ। तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्त द्वीप यानी कि अर्बन हीट आइलैंड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी नहीं है पूछा गया है। उच्च पवन गति, वायुमंडलीय प्रदूषण, शहरों के भवन या फिर शहरों की केंद्रीय तापमान प्रणाली, कौन सा है, यह उच्च जो पवन गति है यह इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा। भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है, स्थल रूप पूछा गया नहीं है। पर्वत, जब भी आप एग्जाम में एग्जाम देंगे तो आप उसमें नहीं है वाले क्वेश्चन पे इस तरह से आप सर्कल कर लेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। पर्वत, पठार, मैदान या फिर ऑप्शन डी महासागर। तो पूछा गया है कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है महासागर। डी विल बी राइट। बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल से निकाले गए पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं नीला पंख, ऊज, सिंधु पंख, लाल पंख या फिर प्रवाल पंख। बात हो रही है किसकी, ये जो होते हैं प्रवाल पंख होते हैं, यानी कि प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतरण के सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। डार्विन ने वर्ष 1897 यानी कि कब 1857 में प्रवाल भित्ति की रचना के सिद्धांत को सागरी तली के अवतल के आधार पर प्रतिपादित किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है।
प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्टीफन, सेबाइन, आगासिज या फिर डार्विन। अभी भी आपने इस ऊपर वाले क्वेश्चन देखा है, ये कौन थे? डार्विन थे। प्रतिपादन कब किया था? 1857 में किया था। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 11 के दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा। उसी दशक के दौरान 6 वर्ष और उससे कम आयु वर्ग के लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर न तो एक और ना ही दो। इसमें बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों क्या हैं? करेक्ट हैं। परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था लेंजिंस्की ने, डिवाइन ने, पेल्टियर ने या फिर मनी मेकर ने। परिहिमानी शब्दावली, ध्यान रखिएगा, शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था लेजिंस्की ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सापेक्षिक आर्द्रता के प्रतिशत में परिकलन के लिए सही सूत्र है? निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100, आर्द्रता सामर्थ्य बटे निरपेक्ष आर्द्रता गुणे 100, विशिष्ट आर्द्रता बटे निरपेक्ष आर्द्रता गुणे 100, निरपेक्ष आर्द्रता बटे विशिष्ट आर्द्रता गुणे 100। तो कौन सा इसका करेक्ट जो फार्मूला है वो हो जाएगा? तो सापेक्षिक आर्द्रता बराबर क्या होता है? यह होता है निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य, निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे स्थित कोर मुख्य रूप से निर्मित होती है किससे? एल्युमिनियम से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से या फिर लोहा से। तो किससे मेंटल जो है, मेंटल के नीचे जो कोर है वह किससे बना या फिर निर्मित होता है? तो वह निर्मित होता है लोहा से, यानी कि Fe से। निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? साफ्टा पूछा गया, एक साफ्टा है और एक बाफ्टा है। तो साफ्टा के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहले ये जान लीजिए। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन कौन से हैं? श्रीलंका भी है, भारत भी है, बांग्लादेश भी है। लेकिन क्या म्यांमार जो है साफ्टा का सदस्य नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोयस जमाव के लिए अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं उत्तरी चीन में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या फिर पेंटागोनिया में। तो लोयस जमाव के लिए जो बृहद क्षेत्र मिलते हैं वह कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं उत्तरी चीन में। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। मोहो असंबद्धता अलग करती है क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, निचले मेंटल को बाह्य क्रोड से या फिर बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से। तो मोहो पूछा जा रहा है, मोहो किसको किससे अलग करती है? तो मोहो जो अलग करती है क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? 1.3, 5.5, 8.7 या फिर 11.0। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह कितना है? वह है 5.5। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है? विक्टोरिया, चिल्का, टीटीकाका या फिर बैकाल। पूछा जा रहा है कौन सी झील भ्रंश घाटी में स्थित है या फिर अवस्थिति है? विक्टोरिया, चिल्का, टीटीकाका या फिर बैकाल। कौन सी झील है? यह झील है विक्टोरिया झील। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? 28, 24, 26 या फिर 30। तो जीपीएस में कितने उपग्रहों का यूज किया जाता है? यह है 24, यानी कि जीपीएस में 24 उपग्रहों का प्रयोग या फिर यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बालू यप्र जिसे स्थानीय तौर पर धूस कहते हैं, विशिष्ट स्थलाकृति लक्षण है थार मरुस्थल में, मध्य गंगा मैदान में, मालाबार तट में या फिर महानदी डेल्टा में। यह कौन है? यह है मध्य गंगा मैदान में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? हाँ, कर नहीं सकते, नहीं या फिर जानकारी अधूरी है। यह क्या है? यह हो जाएगा हाँ, यानी कि प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सही हिम पूर्व भूआकृति है? ड्रमलिन, एस्कर, लेपिज या फिर पल्सा। तो निम्नलिखित में से कौन सी हिम पूर्व भूआकृति है? यह क्या है? यह पल्सा है।
ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।